जैसे ही बकरा ईद का मौका करीब आता है तो बहुत से लोगों की तरफ से ये एतराज़ किया जाता है कि इस त्यौहार में इतनी बड़ी तादाद में बेज़बान जानवरों को ज़िबह किया जाता है, ये तो बड़ा जुल्म है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी जगह ये पैसा गरीबों में, मुस्तहिक़ीन में बांट देना चाहिए। तो मैं इसके लिए ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ गरीबों को और मुस्तहिक़ीन को ख़र्च करने के लिए अलग से एक उसूल है, पूरा एक ज़कात का पूरा कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही सदक़ात नाफ़िला यानी उसके अलावा भी आप दें, आपको सवाब मिलेगा। और यहाँ पर भी क़ुरबानी में हमारे यहाँ जो इससे दस्तयाब होता है, मीट दस्तयाब होता है, उसमें भी हम जिनके घरों पे क़ुरबानी नहीं होती है, कमज़ोरी की वजह से या पैसे ना होने की वजह से वो हिस्सा नहीं ले पाते हैं, उनके घरों पर भी हम बाज़ाब्ता खाना तैयार कराने के बाद भिजवाते हैं, वो उसको तनावुल करते हैं, कच्चा मीट भी उनको देते हैं। ये तो हो गया इसका जवाब कि हम मुस्तहिक़ीन को दें, तो उसके लिए अलग से है। क़ुरबानी सिर्फ़ क़ुरबानी ही से हमारा ये फ़रीज़ा अदा होता है, इसका कोई बदल नहीं है, यानी इसका कोई विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ क़ुरबानी ही होगी। जहाँ तक सदक़ा व खैरात की बात है, उसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट है। इन तारीख़ों में अल्लाह ताला को यही इबादत पसंद है। हमारा जो मज़हब है वो हमसे यही कहता है और हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी हमें इजाज़त दी है। अब मैं आता हूँ इस तरफ के, ये जो कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जानवरों को ज़िबह किया जाता है, काटा जाता है, तो ये तो बड़ा जुल्म है। तो इस सिलसिले में मैं बहुत लॉजिकली चंद बातें कहना चाहता हूँ अपने तमाम दीगर कम्युनिटी के भाइयों से भी, कि वो मेरी चंद बातों को बड़े ध्यान से सुनें। जहाँ तक आप कहते हैं कि जुल्म होता है, तो आप मुझे ये बताइए कि सिर्फ़ इनको काटने में, ज़िबह करने में, जबकि इनका गोश्त हम गरीबों को भी देंगे, अभी जुल्म होता है। और ये जो मछलियाँ समंदरों से मतलब शिकार की जाती हैं बड़ी तादाद में, और फिर पूरे दुनिया में उनको जो है भेजा जाता है, उनको पूरी दुनिया में अपने कंट्री से सप्लाई होती है, उनकी पूरी दुनिया में मछली खाई जाती है। मैं समझता हूँ हर धर्म का जो इंसान है वो मछली खाता है, तो मछली भी तो जानदार है, उसको तो आपने पानी से निकाला है, उसके बाद उसको जो है आप खा रहे हैं। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ अगर बेज़बान को ज़िबह करना, जबकि अब हमारे यहाँ ज़िबह करने में भी ये हुक्म है कि उसके सामने आप छुरी तेज़ ना करें और उसको जो है दूसरे जानवरों को सामने खड़ा करके किसी जानवर को ज़िबह ना करें, मतलब उसमें भी मुकम्मल तरीक़े से पूरा पास व लिहाज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको मतलब बहुत बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ, ऐसी इजाज़त नहीं है, बल्कि पूरा लिहाज किया जाए और पूरे आदाब शरा में उनको ज़िबह किया जाए। जबकि यहाँ मछलियों को जब आप जो है उनको शिकार करते हैं तो सब कुछ सबकी निगाहों के सामने है। तो मेरा कहना यह है कि अगर ये जुल्म है तो वो इंसाफ कैसे है, वो जुल्म क्यों नहीं है। दूसरी बात, आप जो सब्ज़ियाँ खाते हैं, मैं समझता हूँ शाकाहारी तो हम सब हैं, हम भी सब्ज़ी खाते हैं, शौक़ से खाते हैं। तो ये जो सब्ज़ियाँ जब मतलब ज़मीन से निकलती हैं, धीरे धीरे ये परवान चढ़ती हैं, तो शुरू में इनको कीड़े लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े। तो उनको सब्ज़ियों को पनपने के लिए एक ज़रूरी हो जाता है कि आप उनको एक्सपिरो करें, उनको दवाएँ दें। तो मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी जानदार हैं, वो भी मखलूक हैं। ये कहने वाले कि भाई आपको किसने हक दिया, आप बकरा ईद में इतने जानवरों को ज़िबह करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आपको किसने हक दिया कि अपनी सब्जियां बचाने के लिए उन हज़ारों लाखों कीड़ों मकोड़ों को आप जहरीली दवाओं से मार देते हैं? किसने हक दिया आपको? जो आपका जवाब है वही हमारा जवाब है। अब आते हैं दूसरी तरफ, एक जवाब और देता हूं। ये तो मैंने सब्ज़ी भी नहीं खा पाएंगे आप, अगर इतनी पाबंदी आप करेंगे तो आप सब्ज़ी भी नहीं खा पाएंगे। अब मैं ये कहता हूँ कि हम सिर्फ एक मीट की बात आती है, बड़े के गोश्त की, बाकी मुर्गा और मटन तो दीगर कम्युनिटी में भी बड़ी तादाद में लोग खाते हैं। तो ये बताइए मुझे भाई साहब के ये जो मुर्गा है, और ये जो बकरा है, मछली है, तो ये जानदार नहीं है, ये भी जानदार हैं। आप सब्ज़ी भी नहीं खा पाएंगे, अगर इस तरह की आप बात करेंगे तो सब्ज़ी भी नहीं खा पाएंगे। इसलिए नहीं खा पाएंगे सब्ज़ी कि सब्ज़ी के अंदर भी एहसास होता है। एक साहब कह रहे थे कि भाई उसके अंदर क़ुव्वत ख़ामिस, मतलब ये जो है 5 हवास नहीं होते हैं, हवास ख़म्सा हम जिसको कहते हैं, बल्कि कम होते हैं। तो मैंने कहा कम होते हैं तो उन पे और ज़्यादा रहम करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है एहसास कर सकता है, क़ुव्वत लामसा है, लेकिन वो जो है बोल नहीं सकता, गूंगा है, बहरा है,
कोर्ट में उसकी ज़्यादा सुनवाई होगी, क्योंकि वो ज़्यादा रहम के काबिल है। तो आप सब्ज़ी भी नहीं खा पाएंगे अपने उसूल के मुताबिक। जहाँ तक हमारी बात है तो हम आपसे ये अर्ज़ करना चाहते हैं, सिर्फ हम ही मुसलमान नहीं खाते हैं मीट को, मांसाहारी हम ही नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया की 95% या एक सर्वे के मुताबिक 94% जो आबादी है वो मांसाहारी है। तो सिर्फ हम ही मुजरिम क्यों हैं, वो भी मुजरिम होना चाहिए। तो इस बुनियाद पे मतलब पोलराइजेशन करना माहौल को और बाज़ाब्ता इस पर डिबेट चलाना बकरीद के मौके पर, ये तो सरासर जुल्म है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप खुद भी अपने दिमाग पर प्रेशर डाल के चैनल पे बैठे हुए हमारे एंकर हजरात को सोचना चाहिए कि वो दुनिया में कौन सी कौम है जो मुकम्मल तरीके से मांसाहारी ना हो। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मांसाहारी तो है, तो आप थोड़ी भी हैं तो क्यों हैं, मुजरिम तो आप भी हो गए ना। सब्जी में भी मैंने आपको बताया कि उसमें भी एहसास होता है, जान उसमें भी कहीं ना कहीं होती है। अगर जान ना होती तो पानी से वो जिंदा क्यों हो जाते, सोचने वाली बात है। अब मैं यहाँ आपसे ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ एक एतराज़ ये भी सामने आया कि भाई इंसान जैसा खाता है वैसा उसके बिहेवियर पर, उसके बर्ताव पे फ़र्क पड़ता है, तो आप जिस तरह की चीज़ें खाएंगे उसका असर पड़ेगा। ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। यही वजह है कि हमारी शरीयत में अल्हम्दुलिल्लाह, शरीयत इस्लामिया में, शरीयत मुस्तफ़वी में हर तरह का जानवर खाना अलाउ नहीं है। यानी जो दरिंदे हैं, मसलन चीता है, शेर है, कुत्ता है, जो चीड़ फाड़ करने वाले जानवर हैं वो जायज़ नहीं है। इसी वजह से चूँकि उनकी तबीयत में जो है खूंखारी होती है, और तो इसी वजह से उनको जायज़ नहीं किया गया। उन जानवरों को जायज़ किया गया जिनकी तबीयत में शराफत होती है, पाकीज़गी होती है, नफासत होती है, उन्हीं को जायज़ किया गया, ताकि उस जो खा रहे हैं आप, उसका असर आप पर सही पड़े, मुस्बत पड़े। गलत चीज़ें खाएंगे तो निगेटिव असर पड़ेगा। चाइना में देखें, वो हर चीज़ खा जाते हैं तो कितना निगेटिव असर पड़ा, पूरी दुनिया को उन्होंने आफत में दे दिया, मतलब पूरी दुनिया को उन्होंने आफत में डाल दिया, इसी वजह से चूँकि वो हर चीज़ खा लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ हर चीज़ जायज़ नहीं है, बल्कि पाकीज़ा चीज़ें जायज़ हैं। और इसके अलावा अगर मैं अपने हिंदू कम्युनिटी के लोगों से अर्ज़ करना चाहूँगा, अपने बिरादरान वतन से, कि अगर वो अपनी मजहबी किताबें देखेंगे तो मीट का और मांसाहारी होने का सबूत उन्हें उनकी किताबों में मिल जाएगा। मैं सिर्फ एक दो हवाले दे रहा हूँ, बाकी आप इस पर मुताला करेंगे तो एक बहुत बड़े आलिम दीन हो। यूँ तो बहुत से लोगों ने, सब जिसने भी लिखा है यकीनन सब काबिल तारीफ़ हैं, अच्छा काम किया है, जवाब दिया है, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अहमद नईमी साहब के मेरे पास किताब है तकाबुल अदियान पर, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी है 2 जिल्दों में। उस किताब से मैं ये हवाला नकल कर रहा हूँ, चूँकि उनकी किताब में मैंने पढ़ा तो ख़यानत ना हो इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। हवाला मनुस्मृति का है, उसके अंदर है मनुस्मृति में कि जो शख्स इन जानवरों का गोश्त खाए जिनका गोश्त खाना चाहिए तो वो कोई बुरा काम नहीं करता, ख्वाह वो ऐसा रोज़ाना करे, क्योंकि खुदा ने कुछ चीज़ें खाने के लिए पैदा की हैं और कुछ चीज़ों को इसलिए पैदा किया कि वो उनको खाए। तो ये मैंने मनुस्मृति से बताया है। तो हमारे हिंदू भाइयों को चाहिए कि वो अपनी मजहबी किताबों को पढ़े खाने पीने के हवाले से, ताकि ये जो मॉब लिंचिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ है कि किसी को भी आपने पकड़ा और बीफ के नाम पे उसको मार दिया, ये ख़त्म हो और आपको खुद पता चले कि आपकी रिलीजियस जो बुक हैं, जो किताबें हैं, वो क्या कहती हैं। अब ये मतलब क़ुरबानी के मौके पे या ईद उल अज़हा के मौके पे ज़्यादा एतराज़ होते हैं कि ये जुल्म है, जबकि हमारे एतबार से तो ये है कि ये जो हम मतलब जो जानवर हम ज़िबह करते हैं, ये अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमारे लिए सवारी बनेंगे, मैं पुलसरात पे सवारी बनेंगे हमारे लिए ये, और इनके लिए भी बाइस बरकत है ये चीज़ और हमारे लिए भी बाइस खैर है। सारी मखलूक़ात, ये कहते हैं कि सारी मखलूक़ात बराबर हैं, तो मेरे भाई अगर आप ख़ुद एक अपने जहन पे प्रेशर डाल के सोचेंगे तो देखेंगे कि जो जानवर इस्लाम में हलाल हैं वो इतना ज़िबा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पैदावार में, उनकी मौजूदगी में कोई कमी नहीं होती। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उनमें बरकत रखी है। और जो जानवर हलाल नहीं है उन पर आप गवर्नमेंट कितने मतलब क़वानीन बनाती जो बनने चाहिए कि भाई इन जानवरों को रोका जाए, लेकिन फिर भी उनकी अक्सरियत आप देखेंगे तो दिन ब दिन घटती चली जा रही है। जबकि यहाँ इतने ज़बह किए जाते हैं, उसके बावजूद भी इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। क्यों? इसलिए कि खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह हलाल में बरकत अता फरमाता है। तो ये चीज़ आप भी अपने जहन पे ज़ोर डाल के खुद सोच सकते हैं।
ये जो एक चीज़ है कि आती है कि भाई ये जो फैक्ट्रियां हैं, गोश्त मीट फैक्ट्रियां, तो इसके लिए तो हम खुद कहते हैं कि इनसे तो हमारा खुद का अपना नुकसान है कि इनकी वजह से गरीब लोग गोश्त नहीं खरीद पाते, मीट नहीं खरीद पाते, चूंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। और आपको, अपने नाजरीन को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें भी ज़्यादातर बड़ी फैक्ट्रीज़ जो हैं मीट की, वो आपको सुन के ताज्जुब होगा, उनके मालिक मुसलमान नहीं है, उनके नाम मुसलमान है। लेकिन ये कोई भी हो, इस पे प्रतिबंध आप लगाएं ना लगाएं, ये गवर्नमेंट का अपना फैसला है। लेकिन जहाँ तक पब्लिक का या ईद उल अज़हा का मामला है, तो इस पर मैं अपने जो हमारे हिंदू भाई सच्चाई जानना चाहते हैं, उनको मैंने ये चंद बातें अर्ज़ की हैं। अब आप खुद देखिए कि बहुत से जानवर ऐसे हैं, बहुत से मखलूक़ात ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे को खा लेते हैं। जैसे सांप को देखें तो अब वो अपनी बच्चों को खा जाता है, मछलियों को देखें वो भी, तो अब वो वहाँ पर आप क्या कहेंगे। ऐसे ही आप जंगलों में देखें, स्विट्ज़रलैंड के जंगलों में देखें, डिस्कवरी आप लोगों में बहुतों ने देखा होगा, उसमें चूँकि उसकी कुछ चीज़ें मेरे सामने भी आती हैं, तो मैंने भी देखा है कि एक जानवर एक दूसरों को खा जाते हैं, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे। तो सिर्फ हम लोग 95% आबादी में, हमारी आबादी कितनी सी होगी, हम लोग खाते हैं, तो आप जो है इतना एक कंट्रोवर्सी करते हैं, जबकि पूरी दुनिया की बड़ी आबादी, और ख़ुद हमारे, मैं समझता हूँ हिंदू भाइयों में भी एक बड़ा तबका है जो थोड़ा ही सही लेकिन मांसाहारी तो है, मुर्गे का मीट ले रहा है या मटन ले रहा है या मछली ले रहा है, तो सर मांसाहारी तो हो गए आप भी। तो इसलिए आप इन चीज़ों को समझिए। जहाँ तक ये है कि भाई सारी मखलूक़ात बराबर हैं तो उनको क्यों ज़बह किया जाता है। सर सारी मखलूक़ात बराबर हैं तो आपने चिड़ियाघर क्यों बनाए, वहाँ पर इतने जानवरों को क्यों कैद कर रखा, उनको छुड़वाइए, आप उन पर पैसे कमा रहे हैं। तो आप खुद इस बात को छोड़िए। और फिर मच्छरों को, बिच्छू, खटमल और दीगर इस तरह के कीड़े मकोड़ों को जो आप मारते हैं, क्यों मार रहे हैं भाई, इनको क्यों मार रहे हैं, ये भी मखलूक़ाती हैं। तो मैंने ये चंद बातें कहीं, इसलिए उम्मीद करता हूं कि हमारे भाई इन बातों पर ध्यान देंगे। और यहाँ एक चीज़ और बहुत जो दिमाग को टच करने वाली है, लॉजिकल बहुत ज़्यादा, वो ये है कि आप देखेंगे दांत जो हमारे खाने के लिए हैं, ये अल्लाह ताला ने कुछ मखलूक़ात में ऐसे रखे नोकीले, जैसे जो चीड़ फाड़ करने वाले जानवर हैं, जैसे मैं कहूँगा चीता है, शेर है, भेड़िया है, तो इनके दांत सब के सब नोकीले होते हैं। क्यों? चूँकि ये गोश्त खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, इनके सब दांत कुदरत ने, बनाने वाले ने नोकीले रखे, चूँकि ये मांसाहारी है, ओनली मांसाहारी, सिर्फ मांसाहारी है, मीट खाएंगे सिर्फ, इसलिए इनके दांत नोकीले हैं। अब आ जाइए, बकरी है या इस तरह से और जो शराफत पसंद जानवर हैं, नज़ाफ़त पसंद, उनके आप दांत देखेंगे तो वो चपाट होंगे, यानी वो नोकीले नहीं होंगे, वो ऐसे होंगे चपाट। दोनों, एक को जो है शाकाहारी रखा तो कुदरत ने उसी एतबार से दांत बना दिए, एक को मांसाहारी रखा तो कुदरत ने नोकीले दांत बना दिए। अब आप अपने दांत चेक कीजिए, मैं सारे इंसानों से कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के अपने दांत आप चेक कीजिए, तो आपके नोकीले दांत भी हैं और आपके चपाट यानी सीधे दांत भी हैं, मतलब चपाट हैं एकदम। क्यों? क्या लॉजिक है इसमें? तुम्हारे बनाने वाले की मंशा ये है कि इंसान, मैं तुझे मांसाहारी भी बना रहा हूं, मैं तुझे शाकाहारी भी बना रहा हूं, वरना आपके दोनों तरह के दांत क्यों होते? सोचिए और सोचिए।